साथियों नमस्कार। हाल चाल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल वर्मा। साथियों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नवंबर से सामूहिक विवाह पखवाड़ा चल रहा है। नवंबर में भी शादियां हुई, दिसंबर में भी शादियां हुई, जनवरी में भी कुछ जगहों पर शादियां होनी है और हो रही हैं। लेकिन एमएलसी चुनाव की वजह से कई जनपदों में शादियां जनवरी की रोक दी गई हैं। वह शादियां फरवरी माह में होंगी। मकर संक्रांति का पर्व जो है खत्म हो चुका है। जनवरी दूसरे पखवाड़े से शादियां हो रही हैं, लेकिन कुछ जिलों में नगर एमएलसी चुनाव की वजह से शादियां रुकी हुई हैं। वो शादियां फरवरी माह में होंगी। फरवरी माह की जो शादियां हैं उसका शुभ मुहूर्त शासन से दिया गया है। आपको बता दूं कि फरवरी में जो शादियां होनी है वह फरवरी के पहले सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक शादियां होंगी। बहुत सारा शुभ मुहूर्त है और शुभ मुहूर्त आप जान लीजिए। पहला 4 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, 27 फरवरी और 28 फरवरी, यानी पूरे महीने तक शुभ मुहूर्त है। इस तिथियों में किसी भी तिथि में आप शादी आपके जनपद में होगी, अपने जिला समाज कल्याण अधिकारी या खंड विकास अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी से वहां पता कर सकते हैं कि आपके जनपद में कौन सा डेट इन्हीं तिथियों में से शादी के लिए रखा गया है। हालांकि इसके पहले भी शादियां हुई हैं शुभ मुहूर्त में, और फरवरी में भी ये शादियां का मैंने आपको डेट बताया है वह होनी है और निश्चित रूप से होनी है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव मार्च के बाद अप्रैल के बाद जो है होने की संभावना है। ऐसे में फरवरी और मार्च 2 माह में शादी होने की संभावना है। फरवरी में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन मार्च में कुछ हो सकता है। मार्च का भी इसी लगे हाथ में आपको बता दूं कि मार्च में भी शुभ मुहूर्त शासन ने दिया है। जिनकी शादी फरवरी में नहीं हो पाती है वह लोग मार्च में शादी में शामिल हो सकते हैं। मार्च के माह की बात करें तो 1 मार्च, 6 मार्च, 8 मार्च, 11 मार्च और 13 मार्च ये तिथियां हैं सामूहिक विवाह की। जिनकी शादी फरवरी में नहीं हो पाती है वो मार्च में आवेदन कर सकते हैं। मैं बता दूं आपको, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार कुल 51,000 रुपये अभी खर्च कर रही है। इसकी धनराशि बढ़ने वाली है, अगले वित्तीय वर्ष में बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल इस समय इस वित्तीय साल में अभी आपको 51,000 रुपये ही एक विवाह पे सरकार खर्च कर रही है, जिसमें से 35,000 रुपये लड़की यानी दुल्हन के खाते में शादी के बाद भेजा जाता है। 10,000 रुपये जो है वो लड़की की शादी के समारोह पे जो सामग्री पे खर्च होता है उस पर खर्च किया जाता है, और 6,000 रुपये प्रति विवाह पे आयोजन पे जो पंडाल है और भी जो व्यवस्थाएं उस पर खर्च किया जाता है। यदि आप शादी में शामिल होना चाहते हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप अपने खंड विकास अधिकारी कार्यालय में वहां आवेदन कर सकते हैं, और वहां नहीं कर पाते हैं तो जिला समाज कल्याण अधिकारी में आवेदन कर सकते हैं। जो लोग नगर में रहते हैं वो लोग अधिशासी अधिकारी कार्यालय में या नगर पंचायत कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए लड़की का आधार कार्ड होना जरूरी है, और उसके साथ ही प्रवेशिका की नकल भी जरूरी है, और जन्म प्रमाण जानने के लिए जन्म प्रमाण हो तो वो भी जरूरी है। यदि हाई स्कूल का मार्कशीट है तो उसको लगा सकते हैं, और लड़के के खाते में धनराशि भेजने के लिए उसका बैंक खाता भी देना जरूरी है। IFSC कोड भी उसका होना चाहिए। इसके साथ ही जिससे शादी होनी है जिस लड़के से, उस लड़के का या दूल्हे का आधार कार्ड भी लगाया जाता है पंजीकरण के समय। तो हमने बताया आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की। जल्द ही हम आपको नया अपडेट लेकर आएंगे। आप देखते रहिए हाल चाल यूपी। अपने साथियों को यह वीडियो शेयर करिए, दोस्तों, रिश्तेदारों, शुभ चिंतकों को भेजिए, ताकि उनको योजनाओं का जानकारी समय से मिल जाए और वो लोग भी योजनाओं का लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार।